नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक उपलब्धि भरा दिन है। आज वो दिन है जब कहा जा रहा है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में ये उपलब्धि 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड और 12 साल लगातार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, जो आज उन्होंने पार कर लिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री के खाते में कई उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं। फिर चाहे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की बात हो, इन पहलुओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके साथ ही सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता के रूप में और सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहने का भी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। अब जब आज 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी भारत पर लगातार सबसे लंबा शासन करने वाले प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, वे लगातार 4,399 दिन देश पर प्रधानमंत्री बनकर शासन करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4,398 दिन शासन जो चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर करने के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। आज पूरा देश जश्न मना रहा है। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम सारी जानकारियां अपने कार्यकाल की दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, दरअसल इसमें ये एक आधी सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू के जिस रिकॉर्ड को छुआ है वह केवल चुने हुए प्रधानमंत्री के कार्यकाल का है, जबकि इसके अलावा उनके खाते में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो प्रधानमंत्री मोदी अभी भी उनसे पीछे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस रिकॉर्ड को छुआ जरूर है, लेकिन कई कीर्तिमान उनकी झोली में अभी गिरना बाकी हैं, जो फिलहाल अभी उनकी पहुंच से कोसों दूर दिखाई पड़ रहे हैं। और उन्हें पार करने के लिए मोदी को कम से कम 2029 का चुनाव जीतना पड़ेगा और उसके बाद कम से कम 2 साल और प्रधानमंत्री पद पर बने रहना होगा, तब वो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। आप कहेंगे कि मैं ऐसे कैसे बहकी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार नेहरू पर के प्रधानमंत्री पद बनने का रिकॉर्ड छोड़ चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी असलियत से जानकारी देना चाहता हूँ कि आप इसको समझें कि दरअसल कि वास्तव में सच्चाई क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात सही है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को पीछे छोड़ा। इसके अलावा वो ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने संसद में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत 2014 में 2019 में की सरकार बनाई। इसमें जहां भाजपा अपने दम पर बहुमत के आंकड़े 272 के पार थी, वहीं एनडीए का आंकड़ा 300 पार के पार था। लगातार 3 आम चुनावों में भी उन्होंने जीत हासिल की है। 2024 के आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री तीसरी बार कार्यकाल के चुने वाले इतिहास के दूसरे भारतीय नेता बन गए हैं। उनसे पहले ये उपलब्धि केवल जवाहरलाल नेहरू की थी। प्रधानमंत्री इसके अलावा अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार नियुक्त होने के बाद से वो सत्ता में कभी कोई चुनाव नहीं हारे और उन्होंने एक भी दिन निर्वाचित कार्यकारी पद से बाहर नहीं बिताया है, यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका कार्यकाल अजेय रहा है। अब आखिर कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं छू पाए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले दूसरे चुने हुए लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल वाले 64 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। आज़ादी के अनुसार आंकड़ों के अनुसार आज़ादी के बाद देश के सबसे पहले आम चुनावों के बाद पहली जो लोकसभा गठित की गई थी वो 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। इसके बाद पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस लिहाज से देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतने के बाद लगातार 4,398 दिन यानी कि 12 साल 15 महीने तक 12 साल 15 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वहीं पीएम मोदी ने आज यानी कि बुधवार को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुल 4,399 दिन यानी 12 साल 16 दिन प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल कर लिया है। यानी वे लगातार
सबसे लंबे समय तक चुने प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि हमें इस रिकॉर्ड की ही बारीकी समझनी ही चाहिए। आज मैं आपको इसी की बारीकी समझा रहा हूँ। दरअसल जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में कुल कार्यकाल 6131 दिन का था। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने भारत की कमान 1947 में ब्रिटिश शासन के आज़ादी के बाद संभाल ली थी। तब प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था। देश में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ। तो 1947 से 1952 तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन उनकी सरकार चुनाव के जरिए नहीं आई थी, यानी कि निर्वाचित नहीं थी। इस लिहाज से आम चुनाव के बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होकर लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने की अवधि को देखा जाए तो मोदी अब नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। लेकिन अगर कुल कार्यकाल आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा है और वो अभी भी अजेय बना हुआ है। प्रधानमंत्री पद पर कुल दिनों के मामलों में जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रिकॉर्ड अभी भी सबसे ऊपर है। जवाहरलाल नेहरू का कुल कार्यकाल 1947 से 1964 यानी कि 16 वर्ष 296 दिन का है, यानी कुल 6131 दिन। इसी तरह इंदिरा गांधी ने भी अलग अलग कार्यकालों में देश पर 15 साल से अधिक का राज किया है। पीएम मोदी की स्थिति यह है कि मई 2014 से अब तक उनका कार्यकाल लगभग 12 वर्ष का हो चुका है। नेहरू के इस कुल कार्यकाल के रिकॉर्ड को पार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को 2030 के अंत तक देश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहना होगा। तब वो जाकर के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, यानी कि भाजपा अगला लोकसभा चुनाव जीते। साथ ही पीएम मोदी को भी 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद अगले करीब 2 साल तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहना अनिवार्य होगा। तब ये नेहरू का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 12 साल से अधिक यानी 4610 दिन का समय बिताया, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सर्वकालिक इतिहास में देखेंगे तो उनके आगे भी कई सारे नेता हैं। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग 24 साल 165 दिन और उड़ीसा के पूर्व प्रधानमंत्री नवीन पटनायक 24 वर्ष 99 दिन के नाम भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। चूंकि पीएम मोदी अभी पूरी तरह राष्ट्रीय राजनीति में है, इसलिए मुख्यमंत्री के इस व्यक्तिगत रिकॉर्ड में उस बदलाव होने की संभावना अब नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में भी वो तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर आपको बता रहा हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, दूसरे नंबर पे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तीसरे नंबर पे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री के रूप में मैंने आपको बताया कि 2030 तक उनका अभी प्रधानमंत्री पद पर रहना होगा, तब जाकर के वो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। अब लोकसभा चुनाव में एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीट जीतने का जो रिकॉर्ड है वह भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। चुनावी सफलता के मामले में भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीतने का रिकॉर्ड हासिल किया था। लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में एक पार्टी जो कांग्रेस है उसके नाम सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अभी भी दर्ज है। ये जीत राजीव गांधी के समय में कांग्रेस को मिली थी। तब पार्टी ने 414 सीट जीतकर इतिहास रच दिया था। ये अब तक का रिकॉर्ड है जिससे कोई भी दल या कोई भी गठबंधन आज तक नहीं तोड़ पाया है। 4 या अधिक कार्यकाल के रिकॉर्ड की बात करें तो पीएम मोदी इस समय तीसरे कार्यकाल में हैं, जिससे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार पीएम चुने जाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अगर वो 2029 के चौथे कार्यकाल के निर्वाचित होते हैं तो भारत के इतिहास में 4 बार प्रधानमंत्री बनने वाले नेता बनकर एक नया रिकॉर्ड काम करेंगे और इस बार चुने वाले देश के वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ना तो सबसे अधिक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, ना सबसे अधिक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं और ना ही सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो ये रिकॉर्ड जिसके नाम पर जश्न मनाया जा रहा है, क्या ये आधा अधूरा है? परिकल्पना मैंने पेश की है, विचार करना आपका काम है। धन्यवाद, शुक्रिया।